वेलकम यू ऑल इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं फिर 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। मैं भी ट्राई करूंगा आपको इजी वे में समझाऊं। तो स्टार्ट करते हैं बड़े सिंपल एग्जाम्पल से। मैंने इंटरवल भी छोटे ही लिए हैं और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी की अगर टेबल देखें और इंटरवल की अगर टेबल देखें तो मैंने सिर्फ 4 ही आपके साथ इंटरवल्स लिए हैं ताकि आपको शॉर्ट वे में अच्छे से समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। देखो ये क्लास इंटरवल है, इनको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि इस इंटरवल में ये कितनी बार आया है। मान लिया कि 0 से 10 मान लिया एज है, क्लास इंटरवल एक एज है, तो 0 से 10 के एज में कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। 10 से 20 में कितने हैं, 7 है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब चलते हैं। देखो क्लास मार्क्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तीनों मेथड में। क्लास मार्क्स, इसके बिना कोई भी मेथड नहीं सोल्व हो रहा। क्लास मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा है तो क्लास मार्क्स। XI, इसको बोलते हैं XI। अब ये निकालते कैसे, बिल्कुल सिंपल है। निकालने का मेथड क्या है, देखो बिल्कुल इजी है निकालना। कैसे निकालते हैं, मान लो देखो ये आपके पास ये इंटरवल पड़ा है। ठीक है, इंटरवल क्या है, 0 से 10। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो आपका जो क्लास मार्क्स है वो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 0 + 10 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 10/2 ये हो गया 5। तो इस तरह से निकालते हैं क्लास मार्क्स। तो इसका क्लास मार्क्स क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट को निकाल दो। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 30/2, ये आ गया 15 हो गया। तो ऐसे ही ये 15 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर निकालोगे 50, 20 + 30 50/2 25, और ऐसे ही अगर आप निकालोगे 30 और 40 70/2 35, ऐसे निकालते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है। क्लास मार्क्स इस तरह से निकालते हैं, ये बिल्कुल इजी वे में। अब निकालते हैं हम XI, हमने निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है FI XI। FI XI मतलब FI और XI की मल्टीप्लाई। आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो आप इस तरह से यूं लगा सकते हो, एक लाइन लगा सकते हो, भाई हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आप यूं शो कर सकते हो। तो देखो FI 4 है, XI 5 है, तो 4 5 20, ये 7 है और ये 15 है। 15 7 की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है, 25 5 125, 35 4 ये हो जाएगा हमारे पास 140। अब क्या करते हैं, हम इनका टोटल सम निकालते हैं। सिग्मा FI XI या समेशन ऑफ FI XI, हम इन सबका सम निकालते हैं। 20 + 105 125 + 125 250 + 140, तो ये आ जाएगा हमारे पास 390। तो ये आ गया सिग्मा FI XI। अब डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, या इनका समेशन, इनका सम, इसका मतलब होता है इनका सम। ठीक है, FI XI कितना है मेरे पास 390, और समेशन ऑफ FI ये कितना हो गया 4 7 11 5 16 और 4 ये हो गया 20। तो ये 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब जब 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 19.5। तो ये आपका क्या आ गया, मीन। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पर। यह सब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पर, अज्यूम्ड मीन मेथड पर। मेथड बिल्कुल इजी है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप भी ध्यान से समझना। बस थोड़ा लेंथी है बिल्कुल इजी है। देखो सेम मेथड, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, मैंने लास्ट में बताया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मैंने वही डायरेक्ट मेथड वाली टेबल उठाई है। क्लास मार्क्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया था डायरेक्ट मेथड में, कैसे निकालते हैं, वैसे ही क्लास मार्क्स निकाले। अब इसमें क्या निकालते हैं, इसमें DI निकालते हैं। तो ये DI होता क्या है, DI क्या होता है, ये DI होता है XI - A।
अब हमें एक्स आई तो पता है भाई, क्लास मार्क्स होते हैं। अब ना तो हमें पता ये ए क्या होता है, तो अब अगर एक्स आई माइनस ए कर देंगे तो हमारा क्या आता है, डी आई आता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये बाबूजी क्या है, ये ए क्या है। तो इस ए को ही बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इस ए को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। इस ए की वजह से ही ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। ठीक है, तो हम इस ए को अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अब ये अज्यूम्ड मीन कैसे मानते हैं, ये ध्यान, इसका रिलेशन एक्स आई से ही है, क्योंकि एक्स आई में से ए माइनस करते हैं तो इसका रिलेशन एक्स आई से ही है। तो आप क्या करोगे, एक्स आई की टेबल देखो, एक्स आई की टेबल में देखो, ये जो हमारे एक्स आई दे रखे हैं इनमें से आप कोई भी एक ए मान लो, चाहे तो आप ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कोई टेंशन नहीं है। अज्यूम्ड मीन आप कोई भी मानोगे आपका मीन सेम आएगा, कोई भी मान सकते हो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप चेक भी कर लेना। बट फिर भी अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आप क्या मानो, देखो यहां पर 4 है, तो बचे जो बीच वाले ये 2 बच गए, ये बीच में बच गए। कोशिश करो कि इसके नीचे वाला मान लो, जो 2 बचेंगे। अब मान लो 5 है, 5 में से तो हमारे 2 ऊपर बच गए, 2 नीचे बच गए, 1 वाला हो गया। ओड में तो बीच वाला 1 बच जाएगा, आधे ऊपर छोड़ दो, आधे नीचे छोड़ दो। बट अगर केस आती है इवन की, कोई भी मान सकते हो आप। बट अगर आप क्या करो, बीच वाले 2 निकाल लो और बीच वाले 2 में से जो नीचे वाला है वो मान लो। कोशिश ये करो कि आप इस मेथड से चल पड़ो। बट अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है, आप दोनों जो बीच वाले दोनों है, या तो ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला मान लो। मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जो बीच वाले 2 हैं उसमें से एक नीचे वाला मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, आगे चलते हैं। अब देखो हमें निकालना है डी आई। अब डी आई कैसे आएगा, एक्स आई में से ए माइनस करते रहो, हमारे पास डी आ जाएगा। जैसे देखो हमने ए क्या माना, हमारा हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए हमारा हो गया 25। ए हमने क्या माना है, 25 माना है। तो सिंपल सी बात, एक्स आई क्या है ये, और ए क्या है 25। तो मान के चलते हैं, देखो पहले केस में देखो 5 हमारा एक्स आई है, ए कितना है हमारा 25, तो 5 माइनस 25 माइनस के 20, तो पहला डी आई आ गया माइनस के 20। अब एक्स आई कितना है 15 है, ए कितना है 25, तो 15 माइनस 25 माइनस के 10, तो यहाँ पे आ गया माइनस 10। अब हमने एक्स आई अगले वाला लेना है, 25 में से 25 माइनस कर देंगे तो 0 ही आएगा। एक्स आई अब ये लेना है 35 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये मैंने बना दी एक्स आई माइनस ए की टेबल। कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, एक्स आई लेते जाओ, ए माइनस करते जाओ। ये बन गई मेरी एक्स आई माइनस ए की टेबल, बिल्कुल सिंपल। अब इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, वहां पर हमने निकाला डायरेक्ट में, भाई वो तो डायरेक्ट है, एफ आई एक्स आई निकाला। बट यहां पर हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई। तो अब हम किसी भी टेबल को नहीं फोकस करेंगे, सिर्फ इन 2 टेबल को फोकस करेंगे। और इनको फोकस कैसे करेंगे, आप ऊपर से लाइन लगा दो इस तरह से, ये कि मेरी मल्टीप्लाई किस किस की है, इन दोनों की है। या बोर्ड में भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मेरी मल्टीप्लाई इन दोनों टेबल्स की है। ठीक है, अब देखो एफ आई ये पढ़ा, डी आई ये पढ़ा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं। 4 मल्टीप्लाई माइनस 20 कितना आया, माइनस 80। 7 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 70। 5 मल्टीप्लाई 0 0। 10 मल्टीप्लाई 4 40। बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसका समीशन यानी सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस के 80 है, माइनस के 70 है, माइनस के 150, माइनस 150 हो गया, और प्लस के 40 पड़े हैं, प्लस के 40 पड़े हैं, तो कितना हो जाएगा भाई ये माइनस 110। तो यहां पर लिख दिया माइनस के 110। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम समेशन एफ आई पे। ठीक है, ये तो चाहिए ही, ये तो नीचे हमें चाहिए समेशन एफ आई, ये तो नीचे पड़ा ही रहेगा। ये कितना है हमारा 20। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल, ए प्लस समेशन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई, बस ये फॉर्मूला है।
अप्लाई कर देते हैं, सब कुछ हमारे पास पड़ा ही है। ए कितना माना था हमने भाई, ये देखो ये 25 माना था, इसको 25 को यहां रख दो, प्लस FIDA कितना है माइनस के 110 है। इसका एक स्टेप और ले लूंगा मैं आपके लिए, डोंट टेक टेंशन। और डिवाइड में कितना है भाई 20 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 110 अपॉन 20। देखो आप बिल्कुल सिंपल है, या तो इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करो, नहीं जो छोटे तरीके से होता है छोटे तरीके से कर दो। 0 से 0 कट गई। अब ये 11/2 है, 11/2 मतलब क्या हुआ, माइनस में 11/2 कितना हुआ 5.5। 11 रुपये है, 2 बंदों में डिवाइड करेंगे 5.5 रुपये आएंगे। तो 25 में से 5.5 रुपये माइनस कर दें तो कितने आ गए 19.5 रुपये। तो 19.5 आपका क्या आ गया आंसर। आप कोई भी मेथड लो, आपका मीन सेम आना चाहिए। तो ये था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब मैं चलता हूं डायरेक्ट मेथड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं चलूंगा डायरेक्ट मेथड पे, सॉरी लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट हो गया, अज्यूम्ड हो गया, अब चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो डालता रहूं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मेथड पर, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब हम चलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। इससे पीछे हमने करा अज्यूम्ड मीन मेथड, यहां पर हेडिंग अज्यूम की है, इसको कट कर देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसी में ही सोल्व करवा देता हूं आपको मैं, क्योंकि आपको आसान रहेगा, ठीक है। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है, अज्यूम्ड नहीं है, स्टेप डेविएशन है। देखो अब इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको इसी टेबल में समझा देता हूं स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन बिल्कुल इजी है, लेंथी है थोड़ा, यहां तक आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए भाई, हमें इसमें चाहिए UI। इसके लिए हमें चाहिए UI। पहले ये समझो UI क्या होता है। बस UI निकालने के बाद हम FI/UI निकाल देंगे, डिवाइड में हम FI से कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। अब UI क्या होता है, देखो DI क्या था हमारे पास, XI माइनस A। ये आपने अब तक समझ लिया क्योंकि आपने अज्यूम्ड मीन मेथड किया है। अब UI क्या होता है, XI माइनस A है जो, बस उसको H से डिवाइड कर दो, उसको H से डिवाइड कर दो, UI आ जाएगा। फिर हम FI/UI मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है, UI। DI हमारे पास पड़ा है, DI होता है XI माइनस A, तो UI क्या होता है, बस उस XI माइनस A को H से डिवाइड कर दो। या UI क्या होता है, DI डिवाइड बाई H, या आप ऐसे कर दो। अब ये H बाऊजी क्या है, H कुछ भी नहीं है। H क्या है, देखो जो हमारा इंटरवल होता है उनके बीच में जो गैप होता है उसको H बोलते हैं। जैसे 0 से 10 के बीच में 10 का गैप है, यानी H कैसे निकालते हैं, जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर दो। 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, तो वो क्या होता है H होता है। तो हमारा यहाँ पे H क्या हो गया, अगर हम H की बात करें तो H हमारा हो गया यहाँ पर 10, और A हमने माना हुआ था 25। अब हम UI निकालते हैं, और UI क्या होता है, XI माइनस A अपॉन में H, या DI अपॉन में H, ये होता है हमारा UI। तो निकालते हैं। देखो सब कुछ पड़ा आपके पास, जो अब आपने पिछली टेबल बनाई थी स्टेप डेविएशन की, तो सब कुछ पड़ा है। अब FI/DI को आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको छोड़ो, क्योंकि हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास इंटरवल लिया, फ्रीक्वेंसी ली, क्लास मार्क्स लिया। क्लास मार्क्स हमारा पड़ा है, ये तीनों पड़े हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स, ये तीनों पड़े हैं। तो तीनों हमें चाहिए। हमारे पास XI माइनस A भी पड़ा है, जो हमारा DI है वो हमारे पास पड़ा है। अब हमें सिर्फ UI निकालना है। UI क्या होगा, DI डिवाइड बाई H, या XI माइनस A डिवाइड बाई H। बस बिल्कुल सिंपल है। पहले हम UI निकालते हैं, जो भी DI है उसको आप H से डिवाइड करते रहो, बस UI आ जाएगा। देखो तो सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा यहाँ से हमारा ये DI ये पड़ा -20, तो -20 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2। H 10 क्या है मेरा, H है, तो मैंने H से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मेरा UI आ गया, पहला UI आ गया -2। दूसरा माइनस के 10 को 10 से डिवाइड कर दो,
तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर 0 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो भाई 0 ही आएगी। 10 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस DI वाली टेबल, सारी जो DI वाली टेबल है उसको H से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, मेरे पास UI आ जाएगा। अब क्या करना है, अब फालतू किसी को फोकस नहीं करना, जिन दो को फोकस करना है उन पे ध्यान दो। किन दो को फोकस करना है, FI को फोकस करना है और UI को फोकस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से अगर हो सकता है तो नीचे से, नहीं तो ऊपर से हो सकता है ऊपर से, उन दोनों टेबल पे मार्क कर लो ताकि आप गलत ना करो। सिर्फ उन दोनों पे ही मार्क कर लो, एक लाइन लगा लो भी अब मुझे नेक्स्ट कॉलम ये करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, इसकी इससे कर दी, गलत हो जाएगा। इन दोनों पे लाइन लगा ली भाई, FI और UI की करनी है मुझे। बस FI को देखते जाओ, UI से करते रहो। देखो 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, -8। 7 मल्टीप्लाई -1 -7। 5 मल्टीप्लाई 0 0। 4 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों की ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। अब क्या करना है भाई, हमने इस टेबल में, इस कॉलम में लिखना है समेशन ऑफ FI UI, यानी इसका सम। तो देखते हैं, -8 और -7, -15 और +4, तो ये आ जाएगा -11, ये आ गया ये। ठीक है, और FI कितना है हमारा, ये है 20। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये भाई SDM है तो पहले ही, A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन FI मल्टीप्लाई H। बिल्कुल सिंपल, उसमें H नहीं था, वैसे इसमें मल्टीप्लाई में H है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। वैल्यू पुट करो, A हमारा कितना रखा हुआ, हमने 25 ही माना हुआ है। ठीक है, प्लस में FI UI कितना हुआ हमारा, -11 हुआ, डिवाइड बाय हमारा जो FI है वो कितना है, 20 है, इनटू में H कितना हुआ हमारा, H हमारा 10 माना हुआ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जब आप FI UI निकालते हो, UI क्या होता है, DI डिवाइड बाई H। तो पहले DI की टेबल बना लो, बस H से डिवाइड कर दो, UI आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी UI निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इस चीज को, इस पे ध्यान दो। देखो अब क्या होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है। अब यहां पे बचा 25 प्लस माइनस ये 11 डिवाइड बाय 2। तो वही सेम केस, 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 रुपए को 2 बंदों में बांटेंगे तो 5.5 रुपए आएंगे भाई। तो ये आ गया 5.5। तो 25 माइनस 5.5 19.5 रुपए, 19.5। तो तीनों केसेस में आपका क्या आया, मीन सेम आया। तो ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैंने ट्राई किया है बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की। अब मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड लिया था, उसमें DI पड़ा था, उससे ही मैंने UI निकाल दिया। आप इन तीनों की तो आपको नीड पड़ेगी, आप डायरेक्ट UI भी निकाल सकते हो। अगर आपको स्टेप डेविएशन करना है तो डायरेक्ट UI निकाल लो आप, XI में से A माइनस करके सीधा H। अगर आप इतना कर सकते हो, आपकी फास्ट कैलकुलेशन है। नहीं तो आप भाई आराम से पहले DI निकाल दो स्टेप डेविएशन मेथड में, और फिर DI को H से डिवाइड करते जाओ, UI आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा बट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटेंट बहुत भरा पड़ा है, प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो डालता रहूं।